आज का मेकअप किट बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। आज का जो हमने फैब्रिक लिया है वो लेदर है, मिक्स लेदर है, जिसकी लंबाई हमने 18 इंच रखा है और इसकी चौड़ाई हमने 13 इंच रखा है। सेमी मेजरमेंट का 18 बाय 13 इंच का हमें लाइनिंग का पीस लेना है। 4 इंच बाय 4 इंच का 2 लेदर का पीस, 4 इंच बाय 4 इंच का 2 लाइनिंग का पीस, 4 इंच बाय 2.5 इंच का 1 लेदर पीस, 13 इंच का 1 चेन पट्टी और एक रनर। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम अपना मेकअप किट बनाना। जो 18 इंच बाय 13 इंच का लेदर का पीस लिया है, इस तरह अपने सीधी सीट पर उल्टी चेन पट्टी रखेंगे और उसके ऊपर हमने जो लाइनिंग लिया है 18 इंच बाय 13 इंच का, उसे इस तरह रख लेंगे। सबसे नीचे हमारा सीट रहेगा, उसके ऊपर हम अपना चेन पट्टी रखेंगे उल्टा और फिर उसके ऊपर हम लाइनिंग रखकर इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलने के बाद दोस्तों, अब हम अपने लाइनिंग को इस पीछे कर लेंगे और अपने सीट पर अब इस भाग पे दाग सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमने दाब सिलाई कर लिया है। अब हम अपने चेन पट्टी में से इसे निकाल लेंगे और अब अपने दूसरे तरफ हम लाइनिंग को इस तरह रखकर अपने चेन पट्टी की उल्टी भाग को, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी भाग है, हम इसे अपने सीट पर इस तरह रखेंगे और अब अपने लाइनिंग को इस तरह लेकर इस पे इस तरह रखकर इधर भी इस पे सिलाई कर देंगे। हमने इस पे भी इस तरह सिलाई कर लिया। अब दोस्तों हम इसे अंदर के साइड से इसे अब सीधा कर लेंगे। हमने इस साइड अपना जिस तरह दाब सिलाई किया था उसी तरह हम अपने इस साइड भी अब इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। दोस्तों इस तरह से हमने अपने दोनों तरफ दाब सिलाई कर लिया। अब हम इस पे रनर इंसर्ट करेंगे अपने चेन पट्टी में। इस तरह रनर इंसर्ट करके दोस्तों एक बार हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें वापस से रनर इंसर्ट करेंगे। ये हमने रनर इंसर्ट कर लिया है। अब हम अपने 4 बाय 2.5 इंच का जो हमने सीट लिया था उसे आधा इंच इस तरह फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। ये हमने सिलाई कर लिया। अब हम अपने किसी भी कॉर्नर में इसे इस तरह फोल्ड करके इसे टक कर लेंगे। टक करने के बाद दोस्तों अब इसे हम उल्टा कर लेंगे। अब हमने 4 इंच बाय 4 इंच का जो हमने 2
लेदर का पीस लिया है और 2 लाइनिंग का पीस लिया है, उसे अपने सीधे भाग से इसे सेंटर कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने दोनों 4x4 इंच के लेदर पीस पर और अब अपने इस पीस को हम नीचे रखेंगे चेन पट्टी के बिल्कुल बीचों बीच और इसके ऊपर अब लाइनिंग का पीस रखकर इस पे सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह हमने अपना ये 4x4 का एक पीस इस तरह हम अब सीधा कर लेंगे और अपने लाइनिंग की पीस को इसके ऊपर रखकर अब इसे इस पे सिलाई कर देंगे। इस तरह दाब सिलाई करने के बाद दोस्तों अब हम अपना 4x4 इंच का जो हमने दूसरा पीस लिया है और जो लाइनिंग का भी पीस हमने 4x4 इंच का लिया है, उसे भी अब इसे अंदर करके सीधा भाग को सीधा भाग से इस तरह सेंटर में रख लेंगे और अपने लाइनिंग को सेंटर में रखकर इस पे सिलाई कर लेंगे। सबसे नीचे हमारा लेदर का फैब्रिक रहेगा, उसके ऊपर हम अपना चेन पट्टी रखेंगे सेंटर में और उसके ऊपर लाइनिंग का पीस और अब इसे सिलाई कर लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने इस पे भी सिलाई कर लिया है। अब हम अपने इस पीस को और इस लाइनिंग के पीस को इस तरह करके अब इसके ऊपर भी हम दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने इस पे भी दाब सिलाई कर लिया है। अब हम अपना इस पीस को इस तरह सेंटर कर लेंगे, चेन पट्टी से फोल्ड करके इस पे हम यहाँ सेंटर कर लेंगे अपना। अब हम अपनी दूसरे तरफ भी सेंटर कर लेंगे, का भी सेंटर कर लेंगे इधर से। सेंटर करने के बाद दोस्तों अब हम इस सेंटर से इस सेंटर को इस तरह मिला लेंगे, मिलाकर इस तरह सिल लेंगे। इस तरह हमने एक तरफ से सिल लिया है दोस्तों। अब हम अपने दूसरे तरफ से भी उसी तरह अपने इस सेंटर से इस जो हमने सेंटर किया था उसे मिलाकर अब इस पे भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमने अपने दोनों तरफ से सिलाई कर लिया है। अब हम अपने इस भाग को पकड़कर इस पे सिलाई कर लेंगे। हमने इस तरह इस भाग को सिलाई कर लिया है। अब हम अपने इस साइड भी इसी तरह यहाँ से इस तरह करके इसे इस पे सिलाई कर लेंगे। हमने अपने एक साइड इस तरह सिलाई कर लिया है दोस्तों अपने दोनों को, और अब हम इधर साइड भी इसी तरह इसे नीचे से स्ट्रेट रखेंगे, ऊपर तक इसे सिल लेंगे। अब हमारा लास्ट साइड बचा हुआ है, उसे भी हम इस तरह मिलाकर इस पे सिलाई कर लेंगे। सिलने के बाद दोस्तों अब हम एक पीस लेंगे, उसे लगभग हम आधा इंच का कट कर लेंगे। अब इस पीस को हम अपने
इस फैब्रिक के ऊपर रखकर इसे इस तरह करके इस पे सिलाई कर लेंगे ताकि हमारा ये उभरे नहीं और दिखने में ये नीट एंड क्लीन लगे। इस तरह दोस्तों हमने अपने चारों तरफ से इसे इस तरह फिनिशिंग के साथ लगा लिया है। अब इसे हम चेन खोलकर इसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरह हमने इसे सीधा कर लिया। देखिए इसमें काफ़ी जगह है। इसमें हम अपना मेकअप का सामान या फिर ट्रैवलिंग में जो सामान हम यूज करते हैं वो सब कैरी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा स्पेस है और ये देखिए हमने इसे नीट एंड क्लीन बनाया है। आज का वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल आकर्ष बैग हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का बैग, ट्रैवलिंग बैग वगैरह आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।